नमस्कार, आप तो स्टॉक देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। अभी हम एयरपोर्ट के पास एलजेपी कार्यालय के बाहर हैं, जो कभी पशुपति पारस का ये कार्यालय और घर हुआ करता था। देखिए, चिराग पासवान की 5 साल बाद वहां फिर से वापसी होती दिख रही है। 5 साल बाद, लगभग 5 साल बाद चिराग पासवान की वापसी होती दिख रही है। हम यहाँ पे बात करने की भी कोशिश करेंगे। ये इनके लिए एकदम भावुक क्षण है, जो एक टाइम इनको यहाँ से बेदखल कर दिया गया था। दिल्ली वाली आवाज से पशुपति पारस ने जिद करके इनको बाहर निकाल दिया था। अब चिराग ने अपने चाचा को बेदखल करके फिर से वहां उस आवास पे पहुंचे हैं। एक यहाँ जिन पे पिता की यादें रहा करती थी, पिता की यादें जब जिस कार्यालय में रहा करती थी, वहां अब फिर से ये पहुंच रहे हैं। पशुपतिनाथ पारस से अलग होने के बाद जब इनको इस यहाँ से बेदखल कर दिया गया था। बाकी अब आपको दिखा रहा है कि चिराग पासवान की 5 साल बाद फिर से वापसी हो रही है, वहीं पे जहाँ पे इनके पिता रहा करते थे, जहाँ पे इनके पिता का याद बसा करता था, और वहीं पे फिर से ये पहुंच रहे हैं। 40 साल से पशुपति पारस यहाँ रह रहे थे। बहुत सारी मिन्नतें की, बीजेपी की गवर्नमेंट से भी उन्होंने बहुत सारी मिन्नतें की कि उनको यहाँ से बेदखल नहीं किया जाए, लेकिन चिराग के सामने चाचा की एक नहीं चली और फाइनली उन्हें यहाँ से बेदखल होना पड़ा। उनको निकाल दिया गया। और 2 साल पहले आपको बता दें कि उनको, चिराग को भी दिल्ली के आवास से निकाल दिया गया था। ये इनके लिए एक भावुक क्षण है। इनके चेहरे पे आप देखेंगे। अब मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ क्या बात। और जिस तरीके से आज से 3 साल पहले वो पूरा घटना चक्र घटा, मुझे तो वो मौका भी नहीं मिला कि मैं आखिरी बार कार्यालय को, घर को, जहां से मैंने राजनीति की शुरुआत की, जहां पे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने रहकर, जहां से उन्होंने तमाम रणनीतियां बनाई, मुझे या मेरे परिवार को वो मौका तक नहीं मिला कि एक बार आखिरी बार आकर हम लोग घर को देख तो जाए या इस जगह को देख तो जाए। बहरहाल कोई शिकायत मुझे कभी किसी बात की नहीं रही। आप सबने मेरा निजी आवास भी देखा है। वहाँ पे व्यवस्था ऐसी नहीं है कि सुचारू रूप से सारे कार्य हो सके। ऐसे में इतनी चाहत हम लोग की जरूर थी और बिहार सरकार से ये मांग हमने जरूर की थी कि हम लोग को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटित कर दिया जाए। पर मैं उनकी मजबूरियों को भी समझता हूं, क्योंकि एक लंबे समय तक पार्टी के पास, हम लोग के पास ना कोई सांसद था, ना कोई विधायक था। संभवतः शायद ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक बेसिक नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए अदर इन द असेंबली और इन द पार्लियामेंट, जिसकी वजह से अभी तक हम लोगों को कोई भी ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक कार्यालय हम लोग को आवंटित नहीं किया गया था। पर लोकसभा चुनाव के बाद पुनः हम लोगों ने ये मांग रखी, प्रदेश के द्वारा ये मांग रखी गई, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा, राजू तिवारी जी के द्वारा ये आग्रह किया गया था बिहार सरकार को कि हम लोगों को अब एक कार्यालय आवंटित कर दिया जाए, क्योंकि अब 5 सांसद हैं और आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव भी हैं, उसको लेकर भी मजबूत तैयारी करनी है। अब इसको संजोग ही बोलिएगा कि वापस हम लोग को वही कार्यालय आवंटित किया गया जहां से मेरी यादें जुड़ी हैं, एक लंबा समय जहां पे मैंने बताया। क्या लग रहा है, बड़े ही दार्शनिक अंदाज में चिराग पासवान ने ये बात नहीं, मैं किसी चीज को वापस लेने की मेरे अंदर कोई ना कोई जिद है, ना कोई मनसा है। मैंने बार बार कहा है, मेरे लिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, ये कोई उपलब्धि या कोई मेडल नहीं है जिसको मैं सीने पर लगा के घूमने वाला हूँ। मुझे एक कानूनी प्रक्रिया थी, जो यहाँ पर थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको खाली करना था, किसी और को मिलना था। संजोग की बात है कि मुझे मिल गया। मैं अभी तक कृष्णापुरी के अपने घर पे कार्यालय चलाकर काम कर रहा था, अब मैं यहाँ पे कर लूंगा। यहाँ पे सुविधा थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। आप सब भी जब वहाँ आते थे, ना बैठने की व्यवस्था थी, ना बातचीत करने की व्यवस्था थी। यहाँ पे वो व्यवस्था, पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बैठकर बातचीत करने की, वो व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से हो जाएगी। काम मैं कल भी कर रहा था, काम मैं आज भी कर रहा हूँ, काम मैं कल भी करता रहूंगा। जगह ये हो, कोई और हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, इतना जरूर है कि यादें तो हैं, इस घर से बहुत जुड़ी हुई हैं, और यादें सिर्फ मेरी, मेरे पिताजी की नहीं, पूरे उस परिवार की रही हैं। मेरे चाचा जी के साथ मेरी यादें यहाँ पर बहुत सारी रही हैं। उनके साथ भी मैंने बहुत समय, इस घर को बिना उनके मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जो परिस्थितियां उन्हीं के द्वारा बना दी गई, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियां हम लोग के सामने आई हैं। मैंने कल भी उन परिस्थितियों का डट के सामना किया था।
आज भी कर रहा हूँ, कल किसी नए स्वरूप में आएंगी वो भी करूँगा। चलिए अब आगे। जैसा कि आपने देखा, चिराग ने कहा कि इस भवन के साथ उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, पिता की यादें हैं, चाचा की भी यादें हैं, लेकिन कुछ ऐसे संयोग बने, ऐसे कारण बने कि चाचा के साथ भी उनका नहीं बना और अलग थलग होना पड़ा। आपको बता दें कि 5 साल पहले वहाँ इस भवन में वो रहते थे, चाचा के साथ रहते थे, उनकी साथें थी, चाचा और भतीजा दोनों कंधा से कंधा मिलाकर साथ काम करते थे, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि दोनों को अलग थलग होना पड़ा। चाचा ने बार बार लगातार, यानी पशुपति पारस ने बीजेपी से मिन्नतें भी की कि इस बंगले को उनका आवंटित रख दिया जाए, लेकिन चिराग पासवान के सामने एक नहीं चली और पशुपति पारस को ये बंगला खाने है। बट आपको दिखा दें कि चिराग पासवान यहाँ पहुँचे हैं और 5 साल बाद इस भवन में फिर से वो कदम रखेंगे। पुरानी यादें, भावुक हो गए थे बोलते वक्त, उन्होंने बताया कि बहुत सारी यादें हैं, उनके पिता की यादें हैं। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि चिराग पासवान अपने पुराने कार्यालय, पुराने आवास पहुंचे हैं, जहां पे 40 साल से पशुपति पारस रह रहे थे। उनका यहाँ आवास भी था, वो अपने परिवार के साथ यहाँ रहते भी थे, लेकिन अब इसमें चिराग पासवान फिर से वापसी करेंगे। चिराग पासवान उस आवास में पहुंचेंगे जहां वे अपने पिता की यादें जुड़ी हुई थी।